$1000 से $10,000 बनाया जा सकता है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताओ। और वही चैलेंज मैंने ले भी लिया है, क्योंकि 95% लोग ये चीजें कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। इस वीडियो में वही सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सी मैं स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूँ। जब तक $10,000 नहीं बन जाते कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं यूज करूंगा। कौन से वो रूल यूज करने वाला हूँ जिनकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। इसको 10x अकाउंट गुना करना है, 10x गुना अकाउंट को करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सिंपल भाषा में बता दूं तो पहला ट्रेड मैंने आज 10 अगस्त से शुरू किया है। पहला ट्रेड मैंने 10 अगस्त को लिया था जिसमें $130 का लॉस हुआ। दूसरे ट्रेड में अगर देखोगे एक $300 का प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब अगर आप लोग पूछोगे भैया आप लोग स्ट्रेटजी कौन सी यूज करते हो जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल हो, पहले आपको मैंने क्या दिखाया, प्रॉफिट, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हो 1000 से $171 के मैं प्रॉफिट में हूँ। अब मैं यहाँ पे रिक्स ले सकता हूँ, ठीक है, तो बड़ा भी रिक्स ले सकता हूँ। ये टारगेट आया था, उससे पहले यहाँ कहीं पे मैंने लॉन्ग किया था, उसका एसएल हिट हो गया था, ठीक है। अब अगर आप लोगों को बताऊं मैं ट्रेड क्यों लिया हूं, क्या ट्रेड लॉजिक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे फर्स्ट ब्रेकडाउन पे मैं कभी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होता है। क्योंकि फर्स्ट जो पहला ट्रेड था हमारा यहाँ कहीं पे, जो मैंने यहाँ कहीं पे मैंने बाय किया था, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ कहीं पे मैंने बाइंग किया था जिसकी वजह से एसएल गया। फिर मैंने सोचा ये सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन हो गया, बहुत से लोग सेल किए होंगे, उनका एसएल हिट होने दो। हिट होने के बाद जैसे उनका एसएल यहाँ कहीं हिट होगा उसके बाद हम सेल करेंगे, जैसे इसके लो को निकालेगा। तो जैसे इसको दोबारा से ब्रेकडाउन पे आया मार्केट, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अगर यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना होता तो किस तरह से ट्रेड प्लान करते ये भी आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करना कि दूसरा ट्रेड लॉजिक क्या था। दूसरा ट्रेड ये लॉजिक था, पहले में मेरा एसएल हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, अब यहाँ पे जब से ब्रेकडाउन आया सपोर्ट का तो बहुत से लोग सेल किए होंगे। सेल करने पे उनके एसएल हिट किए मार्केट ने पहले। एसएल हिट करने के बाद तुरंत मार्केट क्या किया, यहाँ पे इसी जोन को ब्रेकडाउन देने लगा। जैसे ब्रेकडाउन दिया मेरी एंट्री हो चुकी थी यहाँ पे। जैसे एंट्री हुई हमारा अपना टारगेट आ गया 4 कैंडल में। तो आप लोग इस ट्रेड को अगर आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में सीखना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लिक्विडिटी पे वर्क करता हूं। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है आप लोगों को बता रखा। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बिटकॉइन को देखोगे तो एक सेलिंग जोन पे था, उसी के चलते मैं यहाँ पे जितनी भी पोजीशन बनाने वाला था सेल की, लेकिन यहाँ पे मैंने बाय इसलिए किया क्योंकि ये वाला जो जोन था इसी जोन से मार्केट कई बार ऊपर गया था, इसी के चलते मैंने यहाँ पे बाय किया था। बाय के चलते बाय किया, उसका एसएल गया। फिर मैंने सोचा कि इस जोन को जब तक अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये हो गया ट्रेड लॉजिक। अब मेरे रूल्स कौन से हैं, मैं दिन में 3 ट्रेड के ऊपर नहीं लेने वाला दोस्तों, क्योंकि ये भैया रूल अगर नहीं फॉलो करोगे ये अकाउंट एक दिन में उड़ सकता है। ये चीज आप लोग चाहे नोट करो या ना करो, मैं ये चीज फॉलो करने वाला हूँ वो आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। 3 ट्रेड लूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर 2 में प्रॉफिट हो गया तो वेल डन, मैं उस दिन ट्रेड नहीं लूंगा। और मैं शाम 7 बजे के बाद ही 10 बजे से पहले 7 पीएम से 10 पीएम तक मैं ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं करने वाला। क्योंकि यहाँ पे भैया लॉस होने के फॉरेक्स ट्रेडिंग 24 घंटे चलती रहती है, इसका मतलब 24 घंटे यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला। दूसरा मेरे एसेट काउंट में, एसेट कौन से एसेट में, मैं सिर्फ और बीटीसी एंड गोल्ड में ट्रेड करूंगा, 2 ही एसेट ट्रेड करूंगा। क्योंकि यहाँ पे हाई चांस होते हैं कि मार्केट वोलेटाइल होती है और बड़ा लॉस भी हो सकता है। उसके चलते मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनाया उसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और अगला ट्रेड मैं कल लूंगा और कल के दिन अपडेट करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर इस चैनल को जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सारे ट्रेड प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।